द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 यानी 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यानी वॉल्यूम हम सबसे पहले लिख लेते हैं 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर भी दे रखा है जो कि है 28 सेंटीमीटर। ज़रूरत नहीं है, हमें रेडियस की ज़रूरत है, तो हम 28 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे और आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हाइट पता करना है। सो वेरी इजी, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लेना है। वॉल्यूम हमारे पास है 9856, 1/3 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 जो कि हमें 2 बार लिखना है। हाइट पता नहीं तो हाइट हम छोड़ देंगे। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 7 2 जा 14। अब जो भी हमारे राइट हैंड साइड में है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे 9856 के पास, और जो कि राइट हैंड साइड में जैसे भी थे उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/3 यहाँ पर आ जाएगा 3, और जो भी न्यूमरेटर में थे राइट हैंड साइड में वो अब डिनोमिनेटर में हो जाएंगे 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सो पहले शुरुआत करते हैं 2 से। सो ये थोड़ा सा जगह छोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम दूर में लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कर पाए। सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अच्छा, 4928 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 352, और 352 को अगर हम 22 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 16। ठीक है, तो सारे नंबर कर चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें 16 इंटू 3 करना है। 16 इंटू 3 आता है 48, यानी हाइट हमारा 48 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन डन। अब सेकेंड वाला पार्ट पढ़ते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन पता करना है, यानी हमें स्लैंट हाइट निकालना है, ये वाला साइड। तो हम इसे स्लैंट हाइट को पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सेकेंड पार्ट को पता करने के लिए तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जिसमें क्या होगा कि L पता करने के लिए आपको हाइट यानी 12 और रेडियस यानी 1.75, सॉरी, ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का वैल्यू है। रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे 14 स्क्वायर, माइनस हाइट अभी हमने निकाला 48 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 48 का स्क्वायर होता है 2304। सॉरी, स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर सम करना पड़ेगा। ठीक है, 196 को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 2500, और उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितना हुआ? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो थर्ड पार्ट जब हम कर रहे हैं तो हमें कर्व सरफेस एरिया पता करना है, वो भी किसका? कोन का, जो कि है फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का वैल्यू रहेगा 22/7, रेडियस है 14 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 50। तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 7 2 जा 14, आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ए बी सी एक ट्राइंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी।
अब इस ट्रायंगल का लेंथ भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि राइट ट्रायंगल। तो मैंने अभी जो डायग्राम बनाया मैंने गलत डायग्राम बनाया। ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है। ठीक है, जिसमें बड़ा वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन कह रहा है कि इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो 12 सेंटीमीटर जो देख रहे हो आप, इस साइड को मतलब फिक्स रख कर, ठीक है, इस साइड को फिक्स रख कर इस ट्रायंगल को घुमाया जा रहा है। तो ट्रायंगल को जब घुमाओगे ना तो ये एक कोन शेप में आ रहा है, जो कि मैंने राइट हैंड साइड में बना के दिखाया है। इस हिसाब से ये 12 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। तो फिगर सभी को समझ में आया। ये फिगर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, और अधिकतर बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि हम हाइट को 12 लें या रेडियस को 12 लें। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कौन से साइड को वो रिवॉल्व करने बोल रहा है, जिस मेजरमेंट को वो रिवॉल्व करने बोल रहा है दैट विल बी हाइट, वो हाइट होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में रिवॉल्व्ड अबाउट दी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो हाइट 12 सेंटीमीटर होगा, तो फिर क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब गिवन लिख लेते हैं फटाफट। रेडियस, अगर देखिए, अगर हाइट हमारा 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, इंटू रेडियस 5 × 5 × 12, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, 3 4 × 12, 100 यानी 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे भी लिख सकते हैं, और आप 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने जो ये 22/7 लिया है ना पाई का वैल्यू, आप नहीं भी लेकर शॉर्ट में आंसर दे सकते हो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ही आंसर सेम होगा, दोनों ही आंसर सही है, तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसी के साथ ही दिखवाता हूँ, एक ही फिगर में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा था कि इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। इस सिचुएशन में ये जो फिगर है, इस फिगर का अगर हम कॉपी कर ले तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हाइट 12 था, और इन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि रिवॉल्व्ड अबाउट दी 5 सेंटीमीटर, अबाउट दी साइड 5 सेंटीमीटर। तो यानी हाइट में हम 12 को हटाकर 5 लिखेंगे, और रेडियस में 5 को हटाकर हम 12 लिखेंगे। 13 को तो हम हाइपोटेनस में ही पकड़ना है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हाइट था 12, रेडियस था 5, और क्वेश्चन नंबर 8 में हाइट था 5 और रेडियस था 12। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हाइट है 5 सेंटीमीटर और रेडियस था 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को इस बार भी नहीं खोलते हैं, रेडियस के जगह में 12 × 12 और हाइट के जगह में 5, 3 4 × 12, आंसर होगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 8 में घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जस्ट इस पार्ट को क्लियर रखिएगा कि रिवॉल्व जिस मेजरमेंट को करने बोल रहा है दैट विल बी दी हाइट ऑफ दैट फिगर, और कुछ नहीं। और बाकी तो आपको आता ही है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5, तो डायमीटर है 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो इस हीप को हमें ढकना भी है, तो हम ढकेंगे साइड से, ना कि नीचे से। तो हम साइड से ही ढकेंगे, तो यानी हमें इस कोन का कर्व सरफेस एरिया पता करना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि कर्व सरफेस ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट सॉल्व करने होंगे। पहला वॉल्यूम, दूसरा स्लैंट हाइट और तीसरा कर्व सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। रेडियस, डायमीटर को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना होगा, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस हिसाब से हम करते हैं। तो रेडियस स्क्वायर है यानी 10.5/2, दोबारा लिखना है 10.5/2 इंटू हाइट है 3 से हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 2 11 जा 7, 1.5 से कटेगा ये 10.5, तो बचा जितना भी उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आंसर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 86.625 मीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट। अब हमें निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसमें L होगा, L इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है। सो हाइट है 3 मीटर, तो यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस रेडियस है 10.5 मीटर बाई 2, यानी 2 5 जा 10 पॉइंट्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 5.25 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 5.25 का स्क्वायर होता है 27.5625। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 36.5625। अब ध्यान से देखिए, मैं इसका स्क्वायर रूट करने जा रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो ज़रा जिनको आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं आता है ज़रा पेशेंस लेकर इस पार्ट को देख लीजिए। 36.5625 का स्क्वायर रूट करूँगा, तो स्क्वायर से ही हमें डिवाइड करने हैं। 6 6 जा 36, पॉइंट को यहाँ पे बैठाएंगे, तो 6 + 6 12 और उतरेगा 56। 12 के बगल में क्या बैठा है जिससे 56, तो 0 आएगा, 0 देना पड़ेगा, तो 00, तो 56 उतरेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 5625, ओके। सो 120 के बगल में हम क्या बैठाएं, 4 बैठाते हैं। सो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 9 0 8, और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 0 और ले लेंगे, क्योंकि अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो 1204 लिया था, तो 1204 + 4 विल बी 1208। अब इसके बगल में क्या बैठाया जाए, 7 दे देते हैं, ठीक है। तो 7 होगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 प्लस 4 विल बी 60, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 7 8, ओके। मतलब हमें ये बढ़ा रहा है, तो हमें 7 नहीं लेना है, हमें 8 लेना है, सॉरी 6 लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बढ़ा रहा था।
सो यहाँ पे हम 6 लेंगे, 6 6 जा 36, 48, 51, 6 2 जा 12, 6 7। तो देखिए आप और भी बढ़ेंगे क्योंकि ये इसका एंड नहीं है, ये और भी बढ़ता रहेगा। तो हम सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट ही ले पाएंगे। तो हम लेंगे 6.04, नहीं लेंगे 4 ना लेकर हमें 5 लेना होगा, क्योंकि 4 के बगल वाला जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अप्रॉक्स करते हैं तो वो नंबर एक लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो एक नंबर से बढ़ जाता है, यानी 6.04 ना लिखकर हम 6.05 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा अप्रॉक्स में आ रहा है, मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो स्लैंट हाइट भी निकल चुका है। अब बारी है कर्व सरफेस एरिया की। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू होगा 22/7, रेडियस आपका है 5.25, और अभी हमने स्लैंट हाइट निकाला जो कि है 6.05। कुछ भी नहीं कटेगा, आपको क्या करना है, सिंपल 5.25 कट सकता है, देखते हुए ट्राई करते हैं। जी हाँ 7 से कटेगा, 7 0.77 से 49 एंड 75 35, तो 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05 करना है, जिसमें आंसर आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो बस इतना ही। आप ये भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो कि भाई हमें 100 मीटर स्क्वायर का कपड़ा चाहिए, कैनवस का, है ना, कैनवस कपड़ा चाहिए ताकि हम उस हिप को ढक सकें। और अगर आप 100 मीटर स्क्वायर लिखते हो तो उसको अप्रॉक्स में लिख देना, ठीक है, टीचर समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.3 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है।